चैप्टर के स्टार्टिंग में लड़कियां प्रिंसेस से पूछती हैं कि क्राउन प्रिंस आपके कमरे में आए थे किस कारण, कब आप लोग इतना ज्यादा क्लोज हो गए, चलिए हमें बताइए। तो प्रिंसेस कहती हैं कुछ नहीं, बस वो मुझसे एल्विश को ट्रांसलेट करने के लिए बैठक के समय पूछने आए थे। ये सुनने के बाद क्वीन शॉक हो जाती है और फ्लोरा कहती है वाह मैरियानी, तुम्हें एल्विश बोलना भी आता है। तो मैरियानी कहती है कि हाँ, मैंने इसे 3 साल पहले केल से सीखा था, जो कि एक झूठ होता है। फ्लोरा कहती है ये तो काफी अच्छी बात है और लेडी एरेलाइन कहती है मुझे नहीं पता था। प्रिंसेस कहती है कि मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ इसमें कि मैं इसके बारे में डींगे मारूं। तो लेडी एरेलाइन कहती है आपका मतलब क्या है, आप जरूर अच्छी होंगी तभी आप बैठक में हिस्सा ले पा रही है। और एक लड़की कहती है कि प्रिंसेस तो क्या आप बैठक में हिस्सा लेंगी। तो वो कहती है कि मुझे अभी तक पता नहीं है। क्वीन कहती है क्यों ना तुम हिस्सा ले लो, कोई भी प्रेशर नहीं होगा क्योंकि तुम बस उनकी बातों को ट्रांसलेट ही करोगी और काफ़ी अच्छा होगा पॉलिटिकल दुनिया के बारे में जानना। मैं श्योर हूँ कि अगर तुम हिस्सा लेती हो तो रैन की भी काफ़ी ज़्यादा मदद होगी। अगले सीन में हम रैन को देखते हैं जो कि उनकी बातों से पक गया होता है। उन लोग लड़े जा रहे होते हैं, तभी वहाँ पर मैरियानी की एंट्री होती है। अगले सीन में रैन हंसते हंसते बता रहा होता है कि आपको कल मैरियानी का चेहरा देखना चाहिए था। मदर हमें दिखाया जाता है कि बैठक की शुरुआत में लोग लड़ रहे होते हैं, 1 घंटे बाद भी लड़ रहे होते हैं और 3 घंटे बाद भी लड़ ही रहे होते हैं। और जो राज पंडित है वो नीचे नीचे कह रहा होता है। तो प्रिंसेस टेबल के ऊपर हाथ मारते हुए चिल्लाती है कि लॉस ऑफ नेचर भाड़ में जाए, तुम तो अपने बगल में रहने वालों के साथ भी रिश्ता नहीं बना सकते और तुम्हें कॉमन लैंग्वेज समझ में आता है ना, तुम समझ रहे हो और सुन रहे हो सारी चीजें, लेकिन फिर भी तुम घुमा फिरा के बातें कर रहे हो जानबूझकर। तुम यहाँ पर हो भी क्यों अगर तुम ऐसे ही एक्टिंग करना ही। ये सुनने के बाद राज पंडित शॉक हो जाता है। हैरान कहता है कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया जब मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। तो जैसा आपने कहा था मदर, ये काफी ज्यादा मजाकिया था। ल्यूमेल कहता है कि उसे कैसे पता था कि राज पंडित कॉमन लैंग्वेज बोल सकता है। कॉमन लैंग्वेज मतलब इन लोग जिस भाषा में बात कर रहे हैं। तो रैन कहता है क्या। तो ल्यूमेल कहता है कि उसने कहा कि राज पंडित जेराल्ड कॉमन लैंग्वेज बोल सकता है, उसे ये बात कैसे पता था। तो रैन कहता है कि जरूर उसने गेस किया होगा। तो ल्यूमेल कहता है तो फिर उसके बारे में क्या, उसके असली इरादों के बारे में। टेरेवर तो बस एक एक्सक्यूज था, वो असलियत में सर्डियन एरिया के बारे में बात करना चाहता था। तो डेविना कहती है सर्दियन वो तो टेरेवर के ऊपर का एरिया है ना, जो कि हेडन एम्पायर का लैंड है। तो ल्यूमिनल कहता है कि हाँ वो अभी है। तो डेविना कहती है तुम्हारा मतलब क्या है कि वो पास में नहीं था। तो ल्यूमिनल कहता है कि जो हेडन एम्पायर है उसने उस लैंड को हासिल किया है 2 साल पहले, पर इस 3 साल पहले वो एल्व्स का लैंड हुआ करता था। जो मॉन्स्टर्स थे वो अटैक कर रहे थे, तो इसलिए उन्होंने उस एरिया को छोड़ दिया था ताकि जो चीजें हैं वो शांत हो जाए। पर तब वहां पर हेडन एम्पायर आया। तो डेमिना कहती है और फिर अपने बॉर्डर्स को एक्सपेंड कर दिया। तो लूमिनल कहता है कि तुम सही कह रही हो और इस कारण जो बैठक था वो एलिसन का प्लान था उस लैंड को दोबारा वापस लेने के लिए टेरेवर को एक्सक्यूज बनाकर। तो डेमिना कहती है तो फिर मैरियानी ने ये बात अपने से पता लगा ली। तो रैन कहता है उसने बस गेस किया होगा एल्विश में बात कर और तुम्हें इतना ज्यादा क्यों जानना है। तो लुमिना कहता है कि मैं ऐसे ही जानना चाहता हूँ, मैरियानी ने कुछ ऐसा पता लगा लिया जो कि तुम 1 हफ्ते से नहीं पता लगा पा रहे थे। और अगर जो राज पंडित जेराल्ड है वो सच में कॉमन लैंग्वेज में बात कर सकता है और उनके जो असली इरादे वो वही है, इसका मतलब मैरियानी ने बिल्कुल उनके अंदर से देखा है। इसका मतलब ये कि मैरियानी समझदार। तो रैन कहता है कि हे तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम दोनों मुझे उसके साथ कंपेयर कर रहे हो। तुम कह रहे हो कि मैं कुछ ज्यादा नहीं कर पाया और मैरियानी ने उतना कुछ कर लिया, या फिर तुम घुमा फिरा के बातें कर रहे हो क्योंकि तुम्हें मुझसे एक दिक्कत है लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम आमने सामने कहो। तो लुमिनल हंसते हुए कहता है कि तुम इतना ज्यादा नाराज क्यों हो रहे हो, क्या ऐसा लग रहा था कि मैं तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा रहा हूँ। और डेमिना कहती है कि इसका मतलब कुछ भी नहीं था, गुस्सा मत करो रैन। तो लुमिनल कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई दिक्कत क्यों होगी, मैं तो बस चीजों की सच्चाई पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्वीन कहती है कि रुक जाओ, सुबह सुबह ऐसे लड़ाई मत करो, हालांकि जो चीजें हैं वो अभी भी हमारे ही तरफ है, हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा, हम लोग नहीं सोच सकते कि मैरियानी आगे क्या करेगी। फिर हम लोग मैरियानी को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में होती है और सोच रही होती है कि मैं क्या करूँ, मैं ऐसे ही नहीं रह सकती। और वो ऐसी दरवाजा खोलती है तो सामने रेमन होता है। वो कहता है कि गुड मॉर्निंग प्रिंसेस मैरियानी। अगले
सीन में हमें बैठक का सीन दिखाया जाता है। मैरियानी बताती है कि सारे डीमंस के पास एक स्किल होती है, हम लोग सारी भाषाओं में बात कर सकते हैं। अगर सच कहूं तो हम लोग अपनी भाषा में बात करेंगे और जो दूसरा आदमी है वो अपनी भाषा में समझेगा। वो बैठक में बैठे हुए सोचती है कि 1 मिनट रुको। वो थोड़े समय से ही फिर हम देखते हैं कि जो टॉमी है वो कहता है, जो राज पंडित है वो ये कह रहे हैं कि एम्पायर ने जो जंगल है उनको जलाया है और इस कारण सर्डेन एरिया के पास भी अपने खुद के रीजंस हैं। ये सुनने के बाद जो राज पंडित अपना कान हिलाता है। ये देखने के बाद प्रिंसेस रेमन से बताती हैं कि जो दिक्कत है वो है सर्डेन एरिया। रेमन कहता है कि सर्डेन एरिया वो तो हमारे एम्पायर ने हासिल किया था, ये एलिसन का जमीन नहीं है। तो टॉमी कहता है, वो कह रहे हैं कि ये जो जमीन था वो पहले एल्स का था, इससे पहले के एम्पायर ने उसे जीता था। तो रेमन कहता है जीता था, हमारे पूर्वजों ने एक जमीन को खोजा जो कि खाली था और फिर उसे लोगों के रहने लायक बनाया। वो जमीन हमारी। हम देखते हैं कि रान प्रिंसेस की तरफ देख रहा होता है। प्रिंसेस स्माइल करती है। वो प्रेजेंट में कहते हैं कि शायद इसलिए मैंने उन्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया, तभी उन्हें याद आता है कि उन्होंने कैसे चिल्लाया था। फिर उन्हें समझ में आता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है और इसके कारण इनके रेपुटेशन को कितना ज्यादा चोट पहुंचेगा। फिर हम अभी प्रेजेंट का सीन देखते हैं। प्रिंसेस सोच रही होते हैं कि मैं तो इनकी आंखों में भी नहीं देख पा रही हूँ, कैसे मैंने अपने गार्ड को डाउन कर दिया, ये काफी ज्यादा अजीब है। क्या इसी को इंसान गिल्ट कहते हैं? ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। अगर तुम इतने ज्यादा अजीब नहीं होती तो मैं इतने ज्यादा ऑकवर्ड नहीं होती रेमन के साथ। फिर वो कहते हैं कि नहीं रुको, अगर इसने मुझसे ये फेवर मांगा ही नहीं होता तो जो घर में महान्योर सिन्हा का उसको बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचती। क्यों तुमने मुझे इन सारी चीजों में शामिल किया? तो रेमन कहता है कि क्या आप चौंक गई हैं, क्यों मैंने आपको अचानक से बुला दिया? तो प्रिंसेस कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बस मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। सोचते हैं कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है तो मैं बिल्कुल भी माफी नहीं मांगूंगी। रेमन कहता है कि अपने आप को ज्यादा फोर्स मत कीजिए, बैठक शुरुआत से ही कहीं नहीं जा रहा था। प्रिंसेस सोचती है, देखा तुम्हें ये बात पता था फिर भी तुमने मुझे इस पर शामिल किया। रेमन कहता है कि मेरे लोग ने मुझे बताया है कि जो राज पंडित है वो काफी ज्यादा जातिवाद करते हैं दूसरी जातियों के साथ और बस नेचर के हार्मनी के बारे में बात करते हैं। ये जरूर उनके घमंड को चोट पहुंचाया होगा कि एम्परर नहीं सेकंड प्रिंस आया है, लेकिन वो सच में काफी ज्यादा घमंडी है। मुझे पता है कि वो मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन ये काफी ज्यादा है। फिर वो प्रिंसेस के कान पे फूल लगाते हुए कहते हैं, लेकिन मैं आपकी बहादुरी से काफी ज्यादा प्रसन्न हुआ था, उसने मेरे सीने से काफी ज्यादा भार को हटा दिया। फिर वो प्रिंसेस को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा सुंदर लग रही होती हैं। रेमन कहता है कि तो अपने आप पे इल्जाम मत लगाइए, मैं श्योर हूँ कि चीजें ठीक हो जाएंगी। प्रिंसेस शर्माते हुए सोचती हैं कि ये ठीक नहीं है, इस तरह तो मैं तुम्हारे ऊपर इल्जाम नहीं लगा पाऊंगी और कहती हैं कि आप ऐसा नहीं कह सकते, आप अभी भी क्राउन प्रिंस है। और सोचते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो एक डेमन को शर्म दिलवाने की। रेमन सोचता है कि नहीं, क्या मैंने जो कहा वो उसके कारण शर्मा रही है? तभी वहाँ पर ल्यूमलन लाता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं तुमसे यहाँ पर मिलूंगा। प्रिंसेस कहते हैं कि ओ ल्यूमिनल, क्या आप लाइब्रेरी जा रहे हैं? तो कहता है कि हाँ, और तुम? और सोचते हैं कि मैं विश्वास नहीं कर सकती कि मैं उनमें से एक जिसे मैं नफरत करती हूँ उससे मिल गई। मैं श्योर हूँ कि उसने मेरे बारे में उन लोगों के साथ बात किया होगा ब्रेकफास्ट के समय। फिर वो कहती हैं कि मैं तो बस सैर पे आई थी। तो ल्यूमिनल कहता है कि क्या तुम दोनों डेट पर आए हो? तो प्रिंसेस कहते हैं कि नहीं, बस सैर पे। और जो रेमन है वो शर्माते हुए कहता है कि नहीं नहीं, एक डेट प्लीज। तो फिर जो प्रिंसेस और ल्यूमिनल है वो उसकी तरफ देखने लगते हैं। फिर जो रेमन है वो कहता है कि ये बस एक सैर है, एक आदमी और औरत के बीच में, बस फ्रेंडशिप के लिए, और कुछ वल्गर नहीं है। सुनने के बाद वो दोनों उसे इग्नोर करते हुए बात करने लगते हैं। ल्यूमिनल कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। प्रिंसेस कहती हैं क्या हुआ? वो कहता है कि कल के बैठक के बारे में रियान ने कहा कि तुमने काफी ज्यादा अच्छा किया, लेकिन मैरियानी तुम्हें कैसे पता चला कि वो राज पंडित कॉमन लैंग्वेज में बात कर सकते हैं? ये सुनने के बाद प्रिंसेस के जो कान है उसमें से फ्लावर गिर जाता है और वो कहते हैं कि आप क्यों जानना चाहते हैं? तो जो ल्यूमिनल है वो फ्लावर तोड़ते हुए कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं बस अपनी छोटी बहन के बारे में जानना चाहता हूँ। फिर उसके कान में फूल रखते हुए कहता है कि क्या ये इतना ज्यादा गलत है? तो प्रिंसेस कहते हैं कि वो हिल रहा था, जब भी क्राउन प्रिंस किसी खास बात के बारे में बात करते हैं तो उसका कान हिलता है। ये सुनने के बाद ल्यूमिनल कहता है कि अच्छा। तभी मीना और एक गार्ड भागते हुए आता है। मीना कहते हैं कि आपसे कोई मिलने आया है। तो प्रिंसेस कहती है कौन? तो वो कहते हैं कि राज पंडित जेराल्ड। फिर उन लोग बाद में मिलने का कह के वहां से चले जाते हैं। ल्यूमिनल फिर ब्रेकफास्ट के बाद के
मोमेंट को याद करता है जिसमें रैन कहता है कि तुम क्या प्लान कर रहे हो। तो लुमियल कहता है प्लान। तो रैन कहता है कि मजाक मत करो, मैं देख रहा हूँ कि तुम मेरी एनी का साइड ले रहे हो, क्या तुम मदर को धोखा देने का सोच रहे हो। तो लुमियल कहता है कि मदर मेरे लिए काफी ज्यादा खास है, वही एक लौती है इस दुनिया में जो कि मुझे बिना किसी वजह के भी प्यार करेंगी, कैसे मैं उन्हें धोखा दे सकता हूँ। तो रैन कहता है लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम उनके हर आदेश का पालन करोगे। तो लुमियल कहता है कि हाँ रैन, क्या तुम्हें निराशा महसूस नहीं होती है कि हम लोग में से एक को राजा बनना पड़ेगा बस इस कारण क्योंकि हम लोग रॉयल की तरह जन्म लिए हैं, ये ड्यूटी और प्रेशर। तो रैन कहता है मैं झूठ कह रहा हूँ अगर मैं कहूँगा कि मुझे बिल्कुल भी निराशा नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर लोग हैं जो कि बिना किसी ड्यूटी के जन्म लेते हैं, हम उनकी तुलना में गौरव का अनुभव कर रहे हैं क्योंकि मैं ऐसे ही जन्म लिया था। मैं विश्वास करता हूँ कि मुझे अपनी जिंदगी इसे पाने की कोशिश करने में जीनी चाहिए और तुम्हें भी अपनी ड्यूटीज करनी चाहिए, कभी भी मदर को धोखा देने के बारे में मत सोचना। तो लुमियल कहता है कि रैन मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे भी सोच सकते हो, मैंने सोचा कि तुम एक मामास बॉय हो। तो रैन कहता है क्या तुम लड़ने का सोच रहे हो। तो लुमियल कहता है कि मैं तुम्हें एक नई रोशनी में देख रहा हूँ ब्रदर, तुम काफी ज्यादा कूल हो। तो रैन कहता है कि चुप हो जाओ। अभी प्रेजेंट में लुमियल सोचता है कि वो हमेशा से वैसा ही था, या तो वो बिल्कुल नहीं करता है या तो वो अच्छे से ही करता है, लेकिन मैं जैसे जैसे बड़ा हो रहा हूँ और ज़्यादा मुश्किल होते जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि वो जैसे जैसे बड़ा हो रहा है और ज़्यादा साफ होते जा रहा है। लेकिन रैन मैं तुम्हारे जैसा नहीं सोच सकता हूँ, हम लोग काफ़ी ज़्यादा अलग हैं। अगले सीन में जो राज पंडित है वो कहते हैं कि यहाँ पर मैं अपने व्यवहार के लिए माफी मांगने के लिए आया हूँ। तो प्रिंसेस सोचते हैं वो कॉमन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वो सीरियस हैं या फिर ये उनके दूसरे चालाक प्लान का हिस्सा है। वो कहते हैं कि मैंने अपनी भावनाओं को वजह से पहले रख दिया, हालांकि मेरे पास एक सही वजह था, लेकिन ये बिल्कुल साफ था कि मैं एम्पायर से बात नहीं करना चाहता था। अब हालांकि उसके बारे में पता लगाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जब मेरा दिल शांत हुआ और मेरा दिमाग काम करना चालू किया तो मैं देख पा रहा था कि जो लोग थे एम्पायर के वो उसी दर से गुजर रहे थे जिससे हम लोग गुजरे थे, और इसलिए मैं कल के बैठक को आगे कंटिन्यू करना चाहूंगा जब तक आप इसके साथ ठीक है। तो रेमन कहता है कि हाँ कभी भी। फिर उन लोग और बात करते हैं। अगले सीन में उन लोग जा रहे होते हैं और राज पंडित कहते हैं कि बाकी सबको हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, और टॉमी कहता है कि अब हम लोग चलते हैं। रेमन कहता है कि परेशान मत होइए, मैं प्रिंस रैन को आज हमने जिसके भी बारे में बात किया वो बता दूंगा। और फिर उन लोग वहां से चले जाते हैं तो प्रिंसेस और रेमन चैन की सांस लेते हैं। रेमन कहता है कि ये इतना ज्यादा जल्दी हो गया कि ऐसा लगता है कि जो भी समय हमने लड़ने में बिताया था वो सब बस फालतू था। प्रिंसेस कहती है कि हाँ मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि चीजें ठीक हो गई, और सोचती हैं कि अब मुझे माफी नहीं मांगना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर वो मुझे कहते भी तब भी मैं माफी मांगती। फिर हम देखते हैं कि रेमन प्रिंसेस की तरफ देखने लगता है। प्रिंसेस सोचती है कि वो मेरी तरफ देख क्यों रहा है। तभी जो रेमन है वो प्रिंसेस के हाथ में किस करते हुए कहता है कि क्या आप मेरे साथ बॉल पे चलेंगी। अब प्रिंसेस हाँ कहती हैं कि ना, ये तो हमें अगली वीडियो में ही पता चलेगा। इसी के साथ हमारे चैप्टर यहीं पे खत्म होते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब से जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।